जाहिद साहब, शादाब खान की अगर हम बात करें वो फिट हो गए, लेकिन 2025 जाते जाते शाहीन अफरीदी का जो मुस्तकबिल है आप क्या समझते हैं, कितना ख़तरे में डाल गया? देखें हिफ्ज़ा, अगर एशिया कप की परफॉर्मेंस देखें शाहीन अफरीदी तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी बड़ा नुकसान है, क्योंकि शाहीन अफरीदी जब चल कर आ रहे थे तो ऐसा लगता था कि अगर रीहैब के मरहले से भी गुजरेंगे तो उनका एक शकूक शुबा ज़रूर है कि वो वर्ल्ड कप खेल सकेंगे या नहीं खेल सकेंगे। शादाब का फिट होना, क्योंकि उनका आपको याद होगा ऑपरेशन हुआ था इंग्लैंड में, फिर उनकी वापसी पे तनकीद भी की गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी एक बैच में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। पाकिस्तान के लिए एक अच्छा है, उनको स्क्वाड में भी शामिल किया गया है। शाहीन अफरीदी का अलबत्ता नुकसान है, लेकिन बिग बैश का थोड़ा जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा कि PCB ने एक पॉलिसी तो बनाई है कि फ़िटनेस टेस्ट जो है लाजमी लिए जाएंगे और लाजमी लेने चाहिए, क्योंकि दुनिया भर में अगर देखें कि पैट कमिंस जैसे प्लेयर को उन्होंने जो है बाहर बिठा दिया, और जो हैज़लवुड जो है बाहर में बैठे हैं, आज ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड का भी अनाउंस हुआ है, उसमें भी उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर किया कि वर्ल्ड कप तक वो फिट हो जाएंगे। तो फिटनेस जो है एक बेसिक चीज़ होती है। और आज जैसा कि सलीम साहब वक्फे में जाने से पहले जिक्र कर रहे थे बाबर आजम का, बाबर आजम की आज की जो इनिंग्स थी वो खालिस्तान बाबर आजम की इनिंग्स थी, जैसे वो खेलते हैं एंकर रोल जैसे प्ले करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आज जो ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड अनाउंस हुआ है T20 का, उसके जो कप्तान है मिचेल मार्श, उनकी इंतहाई जारहाना इनिंग्स दी। उन्होंने सिर्फ 58 बालों पे जो है 102 रन की इनिंग्स के लिए भरपूर फॉर्म में वो दिखाई देते हैं। और जहाँ तक आज के मैच का तल्लक है, जो कि रेनिगेट्स का और सिडनी सिक्सर्स का मैच था, उसमें एंकर ने क्योंकि रिजवान और बाबर से गुफ्तगू की है, तो वो अपना पूरा काम कर रही है। बिग बैश की जो फ्रेंचाइज हैं वो अपने नोट कमा रहे हैं, डॉलर्स कमा रहे हैं, क्योंकि दोनों की जो मिलियंस में चलेगी उनके फॉलोअर्स की, जो दोनों को गुफ्तगू थी। तो दोनों ने जिसमें जिक्र भी किया कि उन्होंने अब जो है न्यू ईयर नाइट मनाई, वो इकट्ठे थे, और ये भी बताया रिजवान ने कि उनकी फैमिली भी साथ थी और बाबर भी उनके साथ थे। सही। सलीम साहब, जैसा जाहिद साहब ने भी जिक्र किया है, आज जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है ऑस्ट्रेलियन टीम का, मिचेल मार्श के हवाले से क्या कहेंगे? देखें, होना यही चाहिए कि फिटनेस को तरजीह दी जाए, जैसे जाहिद साहब अभी कह रहे थे। लेकिन बदकिस्मती से ही ऐसा है कि अगर हम अपनी बात करें तो अगर हम सिर्फ फिटनेस पे जाएं तो हमारी आधी टीम तो जो टेस्ट होता है उससे बाहर हो जाए। मार्श की अब वापस आते हैं कि उनकी जो फॉर्म है, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है। ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्लेयर्स अभी भी इंजर्ड है, उन्होंने सब्जेक्ट टू रखा हुआ है फिटनेस के साथ, लेकिन स्क्वाड उनका अच्छा मुंतखब हुआ है। एक बड़ी और तलब चीज़ है कि स्पिनर्स के ऊपर उन्होंने ज़्यादा इन्हिसार किया है। सबको पता है श्रीलंका की कंडीशंस जो हैं वो स्पिनर्स के लिए साजगार हैं। अब देखना ये है कि हम लोग के पास तो वैसे ही इतने सारे स्पिनर्स हमने अभी सेलेक्ट किए हैं श्रीलंका से जो सीरीज़ के लिए। हमारे लिए तो मसला ये है कि किसको निकालें, किसको खिलाएं, ये एक इशू होगा हमें। रही बात शाहीन की, मैं थोड़ा सा आपको अपडेट कर दूं कि शाहीन की इंजरी जितनी लग रही थी ख़तरनाक है वैसी है नहीं, और उम्मीद यही है कि एक हफ्ते में वो दोबारा बॉलिंग शुरू कर देंगे। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ के लिए तो वो मुंतखब नहीं हुए हैं, लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ में वो ज़रूर हिस्सा लेंगे और वर्ल्ड कप के लिए भी दस्तयाब होंगे। इतनी ख़तरनाक इंजरी उनकी है नहीं। PCB ने जो उनको वापस बुलाया वो इसलिए बुलाया कि कहीं ऐसा ना हो कि वर्ल्ड कप से पहले परफॉर्मेंस हमने देखी है, वो स्ट्रगल करते ही दिखाई दिए हैं। पहले 9 बॉल्स का उनका मसला रहा और फिर उसके बाद भी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दे सके। उसका ताल्लुक फिटनेस से नहीं था, वो तो क्रिकेटिंग एक फॉर्म उनकी कह सकते हैं कि वो इतनी अच्छी ऑस्ट्रेलिया में रही नहीं। फिटनेस मसाइल का शिकार तो वो लास्ट मैच में हुए, जो फील्डिंग करते हुए उनकी नी जो ज़ख्मी हुई, और ख़तरा ये हो गया था कि पहले भी इसी घुटने पे उनको चोट लगी थी जिसकी वजह से लंबे अरसे से बाहर रहे थे, दोबारा ऐसा ना हो। लेकिन फिर शुक्र है कि जो रिपोर्ट्स आई, MRI भी जो उनका ऑस्ट्रेलिया में, वो वैसे भी जो रिपोर्ट्स आई वो ऐसी नहीं है कि इस इंजरी की वजह से बहुत लंबे अरसे तक वो बाहर हो जाएं। और मैं दोहराता हूँ वो बात की, उम्मीद यही है कि हफ्ता 10 दिन में वो दोबारा बॉलिंग शुरू कर देंगे और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ में हमें एक्शन में नज़र आएंगे। रही बात शादाब की, तो शादाब देखें ऑटोमेटिक चॉइस थे, लोग कह रहे हैं कि एकदम उनको ले लिया। अगर वो बिग बैश में परफॉर्म नहीं भी करते तो भी टीम में आ जाते। ऑटोमेटिक चॉइस एक अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, दूसरा वो हमारे जो कोच हैं माइक हेसन, उनकी भी आंख का तारा है। वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का इनका अपनी जोड़ी है, वो जोड़ी टूटती थोड़ी है, जोड़ी तो बरकरार रहती है। जोड़ियाँ अच्छी होती हैं, क्रिकेट में भी जोड़ियाँ होती हैं। जाहिद साहब की, यूसुफ साहब की भी माशाल्लाह अच्छी जोड़ी, अल्लाह नज़र से बचाए, इसी तरह उधर भी है। तो ये जो है, इसका ये मतलब नहीं है कि माइक हेसन शादाब को इसलिए पसंद करते हैं कि भाई वो उनको निहारी खिलाते हैं, पाए खिलाते हैं। वो इसलिए उनको पसंद करते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, इस्लामाबाद यूनाइटेड में वो देख चुके हैं, उनके साथ कंफर्टेबल है। तो ये शादाब, शाहीन, बाबर फॉर्म में आ गए, ये सारे मिलके जब खेलेंगे ना, बाकी खिलाड़ी जो हैं वो भी अपनी फॉर्म बरकरार रख सकें और अच्छा परफॉर्म करें।